चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज फिर हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। देखिए आपको फिजिक्स का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स का जो भौतिक विज्ञान है ना, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में दे दिए। पहले आप एक बार देख लीजिए। आपको अगर भौतिक क्लियर है तो ठीक है। अगर आपका लचपच है कि नहीं दिक्कत है, बुझा रहा है बोर्ड वाला, झारखंड बोर्ड वाला बहुत होशियारी कर रहा है, आज हिंदी का एग्जाम हो गया, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो देख लेना है। ठीक है, उसमें बताएं कि क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन। जैसे हम हिंदी में बताएं पूरा फंसा कि नहीं फंसा आया, उसी तरह भौतिक बताएं, भौतिक विज्ञान में आप देख लीजिएगा क्वेश्चन जिस तरह यहाँ बताया। सिर्फ हम क्वेश्चन बताते हैं, आंसर आप देख लीजिएगा। अगर आपको आंसर जानना है तो मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज क्या लेके आए हैं। तो क्लास 10th का वीडियो है, तो जान रहे हैं एग्जाम कब है, 20 फरवरी को है कि नहीं है। और इस सबसे मैंने केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, बहुत बच्चा को सबसे हार्ड लगता है लेकिन है नहीं हार्ड। चलिए देखते हैं हार्ड क्या है क्वेश्चन। अगर हम लोग जाने बस इतना सा पढ़ लो ना केमिस्ट्री, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम जीवन को साफ क्यों किया जाता है। सबसे हाईलाइट क्वेश्चन, हर एक बार बच्चा पढ़ता है, हर एक साल ही आने का संभावना रहता है, लेकिन इस बार ज्यादा संभावना है। इसका 80% संभावना है कि आएगा। ठीक है, तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, संयोजन वियोजन। बेटा अंतर पढ़ लो, अंतर पढ़ना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है रे? यस सर। हाँ, तो फिर क्या है, द्विविस्थापन और विस्थापन, द्विविस्थापन और विस्थापन, समझ में आया। फिर क्या उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन समझ रहे हैं। जब दोनों अभिक्रिया होता है तो क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। शायद ये भी आ सकता है, ध्यान में दीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या आएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, क्रिया। ठीक, इसमें ध्यान में रखना है। अब धोने का सोडा और बेकिंग सोडा क्या क्या लिखे, उपयोग। देखिए यहाँ सूत्र भी पूछ सकता है इसका, तो आपको सूत्र फार्मूला भी याद रखना है। ठीक है, सूत्र, रसायन सूत्र क्या होता है, नाम क्या होता है, लेकिन उपयोग हम लोग जानेंगे। उपयोग तो जानते हैं कि धोने का सोडा घसने के लिए, जैसे मान लीजिए साफ कर रहे हैं कुछ कांच उच, शीशा उसा साफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो शीशा को साफ करने के लिए धोने का सोडा का उपयोग करेंगे। बेकिंग सोडा क्या, अगर खाने में पूड़ी बना रहे हैं तो उसको मुलायम करना है ना, बढ़िया पूड़ी बनाएंगे तो उसको मुलायम करने के लिए ये बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन, और इस क्या दिया, अभिक्रिया पूछ रहा है। अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, देख लेना। लेकिन इसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, क्या इसका सूत्र भी याद होना चाहिए। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड, ये तो भी मतलब इसमें आपको ना 80% चांस है ये आने का, 80% चांस है कि इसमें जो लिखा है वो आएगा। और आपको गारंटी है कि इसमें से 5-6 क्वेश्चन तो कंफर्म है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं, 16 क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है कि नहीं। 16 क्वेश्चन में केमिस्ट्री का कितना बनता है, अगर 3 भाग कर दिए तो 5 या 15, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा भी 19 से 21 22 क्वेश्चन देता है। 22 क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 7 क्वेश्चन है, लेकिन 7 में 5 क्वेश्चन फिक्स है कि यहाँ से आएंगे। क्या पूछ सकता है, केमिस्ट्री में है कितना क्वेश्चन, जो हाईलाइट क्वेश्चन वही तो आ रहे हैं बार बार। ठीक है, फिर क्या है, भर्जन निस्थापन, भर्जन और निस्थापन। भर्जन निस्थापन का अंतर बहुत बार पूछा गया है, भर्जन निस्थापन का अंतर बहुत बार पूछा गया। ये अंतर इसको जरा ध्यान में रखिएगा। सल्फाइड आयस्क और कार्बोनेट आयस्क को जो सीमित वायु में और वायु में जो रखा जाता है, गर्म किया जाता है, वही है ना भर्जन निस्थापन रे, समझ में आ रहा है ना। yes, फिर खनिज और आयस्क, ये तो आसान, ये भी अंतर पूछता है, ये भी अंतर पूछता है, ये तो आसान है कि खनिज क्या है, तो जो भूमि के अंदर मतलब जमीन के अंदर जो भी चीज पाया जाता है वो खनिज हुआ। लेकिन क्या है, सभी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सभी खनिज आयस्क हो सकता है, लेकिन सभी आयस्क खनिज हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आयस्क मतलब शुद्ध पदार्थ, सोना चांदी बढ़िया चीज पदार्थ आयस्क हो सकता है। अब बालू गर्दा मिट्टी ले लिए तो ये तो खनिज हुआ, ये कहाँ हुआ आयस्क। तो आयस्क का मतलब आयस्क का डिफिनेशन आपको याद होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, धातु अधातु। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है धातु अधातु। तो हम क्या लिखे, भौतिक गुणधर्म आपको याद होना चाहिए, रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या क्या होता है बताओ तुम लोग, कि चमकीला होता है, यस सर, फिर आघात वर्धिता होता है, तन्यता होता है ना। ठीक है, फिर क्या होता है, रासायनिक गुणधर्म याद कर लेना है। ठीक है, फिर मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, एक धातु ले लीजिए,
और दूसरा धातु या अधातु ले लिए, उसको गलनांक अवस्था में उसको गलाकर मिला दीजिए और जो भी बनेगा उसी को क्या बोलेगा, मिश्र धातु। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो फिर अब देखना हम लोग को क्वेश्चन क्या है, श्रृंखलन। यहाँ आगे क्या क्वेश्चन है, श्रृंखलन किसे कहते हैं, कार्बन चैप्टर का बढ़िया क्वेश्चन, ये भी कार्बन चैप्टर का समझाती श्रेणी, ज्यादा हाईलाइट क्वेश्चन है। फिर संकलन और प्रतिस्थापन दोनों साथ में आता है क्वेश्चन, 3 नंबर का पूछता है, संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या है, बार बार पूछता है, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा VBI क्वेश्चन है। ठीक है, फिर साबुन अपमार्जक, आपको अगर 5 नंबर लेना है ना, 5 नंबर इस बार गारंटी है कि आ सकता है साबुन अपमार्जक, आपको 5 नंबर लेना है, साबुन अपमार्जक याद कीजिए। उसके बाद अगर दूसरा क्या है, संतृप्त और असंतृप्त, बहुत बार पूछता है, ये 5 अंक तो आपको दे ही देगा, 5 अंक आपको लेना है ना, तो संतृप्त और असंतृप्त और साबुन अपमार्जक। केमिस्ट्री का जो मेन क्वेश्चन हमको लगता है 5 नंबर, हर एक बार जब पूछता है यही दो तो है ही है, या तो मिसेल भी पूछ सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए क्या है, एस्टीकरण, देखिए ये ज्यादा हाईलाइट है नहीं, लेकिन नया अभी पूछ सकता है, इस साल पूछा नहीं है। ठीक है, फिर क्या, ऑक्सीकरण और हेट्रोजनीकरण। ठीक है, फिर क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्षार और अम्ल, ये दोनों का अंतर पूछता कि क्षार क्या है, तो नीला लिटमस को या लाल लिटमस को जो भी इसका होता है ना, तो वो चीज आपको डिफिनेशन याद रखना है। तो अम्ल क्या है, फिर अम्ल में जो एक अम्ल में आता है, जैसे कि अम्ल में किसमें कौन सा अम्ल होता है, जैसे यहाँ है ना, प्रत्येक अम्ल में तो क्या होता है, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है, दही में, किसमें होता है, दही में। मेथनोइक अम्ल किसमें होता है, चीनी का, और टार्टरिक अम्ल किसमें होता है, इमली में। ये आपका और एक दो और बन सकता है, तो वो ऑब्जेक्टिव, इसका तो ऑब्जेक्टिव गारंटी, ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। ये तो हर एक बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा, लिख लीजिए, 100% गारंटी है इसका आएगा सवाल परीक्षा में। ये 1 नंबर का तो फिक्स आता है, 5 तो याद कर लिए, 1 नंबर का आएगा। उसके बाद और क्या गारंटी, एक चीज गारंटी है, यौगिक का जो आणविक सूत्र होता है ना, आणविक सूत्र, ये तो गारंटी है, हम 4 लिखे और 4 आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये गारंटी है कि प्रोपेन का सूत्र क्या था, C3H6 होता है ना, एथेनाइन का, मेथनॉल का, ब्यूटेन का, और भी है, हेक्सेन, पेंटेन, जो भी है। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों तो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जान रहे हैं एल्केन का सूत्र, एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2, फिर CnH2n, फिर क्या होता है CnH2n-2, यही तीनों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन है ना। तो समझ में तुम लोग को आ रहा है पूरा। देखो ये आपका क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा में आएगा, समझ में आ रहा है। यही, इसके अलावा क्या आ सकता है, केमिस्ट्री में क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा, देखिए हम लिखे हैं, अगर कम है आपको लग रहा है, लेकिन बोल ज्यादा रहे कि जैसे कि 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही बता रहे, उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा और एक बार आप नोट कर लीजिएगा कि ये क्या क्या क्वेश्चन आता है। बस यही 1 दिन बचा है ना, 1 दिन में यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ा, यही पढ़ लीजिए। 20 तारीख के एग्जाम में बैठिए, आराम से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 80-85 नंबर से आराम से आ जाएगा। तीनों वीडियो देख लीजिए, मेरा फिजिक्स का देख लीजिए, केमिस्ट्री देख लीजिए, अब बायोलॉजी के देख लीजिए, तीनों का देख लीजिए आराम से, साइंस क्लियर। उसके बाद क्या देखना है, क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। अगर आपको याद नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, उसको याद कर लीजिए। अब समझने का समय नहीं रहा आपको, अगर एग्जाम में लिखना है तो कुछ पॉइंट याद होना चाहिए। बाकी बात अगर कुछ नहीं जानते हैं तो कुछ नीचे में आप अपने हिसाब से लिख दीजिए, लेकिन आपको कुछ तो मेन पॉइंट, साइंस का एग्जाम है बेटा, अगर साइंस का एग्जाम है तो मेन पॉइंट तो लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि साइंस का एग्जाम है तो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज अभी इससे देखिए, पूरा पढ़ेंगे तो पूरा 100% जानकारी ले नहीं सकते हैं, लेकिन 50% जानकारी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो 50% जानकारी लेके हम लोग उतरेंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, कहाँ जाएंगे, एग्जाम देने के लिए, और एग्जाम में गर्दा मचा देना है। ठीक है, इस बार एग्जाम में 90+ सबको नंबर लाना है। और फिर हम 11th का बैच ऑन कर रहे हैं 15 मार्च से। ठीक है, झारखंड देखिए, झारखंड में बहुत सारा शिक्षक होता है जो बच्चा को पढ़ाता तो है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट लास्ट समय में उसका सहायता नहीं कर पाता है, लेकिन हम आपको वो चीज प्रोवाइड कर रहे हैं और सब दिन करते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।